ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 498 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के जो कि है पुरुषोत्तम योग श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणम् एव च अधिष्ठाय समनसायं विषया अनुपसेवते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समूह का भोग करता है। भक्तों, अगर इस श्लोक का संबंध पिछले वाले श्लोक से देखा जाए तो पिछले वाले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है, तब अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि जीव किस उद्देश्य से इन इंद्रियों को धारण करके अगले शरीर में ले जाता है। समझ में आ रहा है? जब भगवान ने कहा कि जीव इस शरीर से दूसरे शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करता है, अपनी इस भौतिक देहात्म बुद्धि को ले जाता है जिस प्रकार एक सुगंध को लेकर वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि ऐसा जीव क्यों करता है। भला एक जीवन से दूसरे जीवन में इंद्रियों को क्यों लेके जाता है, इंद्रियों का अपने साथ कैरी करके लेके क्यों जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं, इस प्रकार स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक, स्पर्श, त्वचा प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित हैं। इस प्रकार इंद्रिय विषयों के एक विशेष समूह का भोग करता है। उद्देश्य क्या है? इंद्रिय विषयों का भोग करना। जो इस शरीर में रहते हुए हमारी भावना है इंद्रिय विषयों का भोग करना। आंख चाहते हैं कि अच्छी वस्तुओं का दृश्य देखें, सुंदर सुंदर जगहों पर जाकर, और अनेक प्रकार के ऐसे कार्यों को जो हमारी इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं उसको भी देखने की इच्छा आंखों में बनी रहती है, भले वो शास्त्रों की दृष्टि से निकृष्ट घृणित ही क्यों न हो। जब हमारे कान इच्छा करते हैं कि सुंदर सुंदर संगीत सुने, दूसरों की अनेक प्रकार की बातों को सुने, ये भी हमारी इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने वाली बात है। त्वचा की इच्छा होती है कि अच्छी त्वचा को दूसरी त्वचा को स्पर्श करें और उसी से इंद्रिय भोग करने की लालसा जागृत होती है। मुख जीवा की इच्छा होती है कि कुछ बोलते पूरे दिन अनाप शनाप बोलते रहें। वो हम पर निर्भर करता है कि हम उस वाणी को प्रयोग कहाँ पे कर रहे हैं, भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान का गुणगान करने के लिए, या दूसरों की बुराई करने के लिए। और प्राय हमें दिख रहे हैं कि आज समाज में अनेक प्रकार के प्रजल्प में लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। उधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ, जिससे न तो जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको कोई लाभ होने वाला है, न जो बोल रहा है उसको कुछ लाभ होने वाला है, न जिसे बता रहा है उसको कुछ लाभ होने वाला है। मात्र और मात्र समय का अपव्यय करने के उद्देश्य से टर टर मेंढक की भांति बोले जा रहे हैं। इसका कोई लाभ नहीं होने वाला जीवन में। परंतु आपने भक्तों प्राय देखा होगा कि कहीं कोई घटना घटती है, वहाँ से संबंधित बातें व्यक्ति सब लोगों को पता है, फिर भी एक से दूसरे को तीसरे को चौथे जब भी मिलेंगे उसी बात की चर्चा अलग अलग ढंग से करते रहेंगे। क्या तुम्हें पता है वहाँ पे क्या हुआ था? क्या तुम्हें पता है वहाँ पे क्या हुआ था? सामने वाला भी पता होते हुए भी नहीं, तुम बताओ क्या हुआ था, और बड़ी उत्सुकता से सुनता है जैसे उससे कुछ लाभ होने वाला है। और जब भगवान श्री कृष्ण की कथाओं से संबंधित बात आती है, जब कुछ कथा कहने लगते हैं तो कहते हैं ये तो हमें सब पता है, हमने कृष्ण लीला में देखा है, हमने रामायण में देखा है। अरे जिस बात को बार बार सुनना चाहिए उससे तो किनारा कर रहे हैं, उससे तो दूरियां बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस बात से दूरियां बनानी चाहिए, जिस कार्यों की उपेक्षा करनी चाहिए उसे बार बार सुनते जा रहे हैं, बार बार करते जा रहे हैं। यही हमारी अधोगति का कारण है। आज का मानव समाज अगर बहुत ही भयंकर दुविधा की तरफ गति कर रहा है तो इसका एक कारण ये है कि व्यक्ति अनाप शनाप की बातों में तो बहुत रुचि लेता है, और जब भगवत भक्ति की बातें आती हैं तब कहते हैं उसके लिए तो हमारे पास समय ही नहीं है। इसलिए भक्तों, हमें अपने जीवन को
बहुत ही ध्यानपूर्वक चयन करना है कि मैं जीवन में करना क्या चाहता हूँ। मात्र आया राम गया राम, अनेक लोग दादा परदादा आए गए चले गए उसके अनुरूप, या फिर अनेक महापुरुष हुए जिन्होंने समाज के उद्धार के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज के कल्याण के लिए कार्य करे, जिसके लिए आज भी उनको याद किया जाता है, उस क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध करवाना चाहते हैं। मात्र बैठे रहने से, मात्र दूसरों की बुराई करने से भक्तों कुछ नहीं होगा। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, किसी की आलोचना करने से व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता है। अगर आपको किसी में कुछ कमियां दिख रही है, जिस समाज से जुड़े हैं उसमें कुछ कमियां दिख रही हैं, तो मात्र आलोचना करने तक सीमित मत रहो। आलोचना करने की बजाय हमें चाहिए कि उस क्षेत्र में उतर कर हम उसको ठीक करें। अगर आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो आपको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं है। आलोचना करने से तो और दुविधा बढ़ेगी, कोई उसका समाधान नहीं होने वाला। जो कर्मठ व्यक्ति होता है, जो सक्षम व्यक्ति होता है, वह समाज में कुछ करके दिखाता है। जो उसको सामने कुरीतियाँ दिखती हैं, जो उसको सामने अनेक प्रकार की गलत प्रवृत्तियाँ दिखती हैं, उसको ठीक करने के लिए स्वयं जब मैदान में उतरेगा, स्वयं जब उस क्षेत्र में उतर कर कार्य करेगा, तब समाज निश्चित रूप से उसका आदर करेगी, निश्चित रूप से उसका सम्मान करेगी। परंतु अगर हम मात्र घर में बैठे बैठे एक टुकड़ी बनाकर, दूसरी टुकड़ी बनाकर, तीसरी टुकड़ी बनाकर उस क्षेत्र में उसकी आलोचना करेंगे, तो वो समाज को तोड़ने का काम करती हैं। और आज बड़े बड़े संस्थाएं हो, बड़े बड़े समाज हो, बड़े बड़े परिवार हो, उसके टूटने का एक कारण ये है भक्तों कि लोग एक दूसरे की सहायता करने की बजाय, किसी को परामर्श देने की बजाय, अपनी सहायता देने की बजाय मात्र और मात्र आलोचना करते हैं। उसने ऐसा कर दिया, अगर ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा होता, मैं होता तो ऐसा कर देता। अरे भाई तुम भी वही हो, करके दिखा दो ना। उससे गलती हो गई। इंसान गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं। गलतियां सबसे होती हैं। हम कोई भगवान नहीं है कि हमसे गलतियां नहीं होगी। प्रत्येक व्यक्ति से गलती होने की संभावना रहती है, परंतु जो गलती को स्वीकार करे और उसके ऊपर सुधार करने के प्रयास करे, वह व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाता है। अन्यथा भक्तों, हम अपनी गलती को छिपाते हुए और गलतियां करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें पशु समाज में गिनती करने के लिए विवश कर रहा है। तो मन के साथ श्रोत्र आदि इंद्रियों पर निर्भर करते हुए जीव शब्द आदि इंद्रिय विषयों को भोगता है। मन के साथ श्रोत्र आदि जो इंद्रियों पर निर्भर रहता है जीव, उसके अनुरूप ही अनेक प्रकार की इंद्रियों को भोगता है, अनेक प्रकार के आनंद को भोगता है। जब व्यक्ति को बुखार हो जाता है, तब सामने रखी उस वस्तु बहुत ही स्वादिष्ट है, चीनी डाली हुई है उसमें, बहुत मिठास है, परंतु उसको कड़वाहट अनुभव होता है। उस वस्तु का भोग नहीं कर पाता है। अतः हमारी इंद्रियों का स्वच्छ होना, हमारे शरीर का साथ देना बहुत आवश्यक है किसी भी वस्तु में, किसी वस्तु का भोग करने के लिए या उसका स्वाद ग्रहण करने के लिए। अगर मन साथ नहीं देगा तो जीव ठीक से इंद्रिय भोग नहीं कर पाता। अगर भक्तों मन साथ नहीं देगा ना, मन का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इंद्रिय भोग में। अगर मन साथ नहीं देगा तो हम ठीक से कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। अभी अनेक लोग कथा सुनने के लिए बैठे हैं, परंतु उसमें से किसी का मन अगर कहीं और घूम रहा होगा ना, वह व्यक्ति कथा में क्या बोला जा रहा है कोई ध्यान नहीं रहेगा। आप स्वयं अपने अंदर झांक कर देखिए भक्तों, हम कहीं भी कथा सुनने के लिए गए हैं, क्लास में पढ़ने के लिए गए हैं, वहाँ पर बैठे तो हैं, शरीर तो वहाँ पर उपस्थित है, सामने वाले को व्यक्ति को शरीर दिख भी रहा है, परंतु अगर हमारी चेतना कहीं और घूम रही है, कल किसी के साथ झगड़ा हुआ था, कल किसी के साथ कुछ आदान प्रदान का कार्य हुआ था, अगर मन वहाँ पे घूम रहा है, या भविष्य के विषय में चिंता करते हुए मन वहाँ पे घूम रहा है, तो हम उस स्थान पर उपस्थित होते हुए भी हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे जो सामने वाला कह रहा है। इससे सिद्ध होता है कि मन जब तक स्थान पर नहीं रहेगा, मन भ्रमण करता रहेगा, तब तक हम इंद्रियों का भोग करना है या उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम साधना करने के लिए बैठ जाते हैं, नाम जप करने के लिए, जैसे ही आंख बंद करते हैं, भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, नाम जप करते करते नाम का श्रवण कर रहे हैं, परंतु जैसे ही हमारा मन किसी और जगह पे चला गया, हम धीरे धीरे नाम मुख से उच्चारण हो रहा है, मैकेनिकल जप हो रहा है, परंतु हमारा ध्यान भगवान पे लगने की बजाय हमारा ध्यान कहीं अनेक कार्यों में चला गया।
और विशेष रूप से जब जप करते हैं तो हमारा ध्यान अत्यधिक भटकता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन को बार बार खींचकर उसी स्थान पर लाएं और उसको श्रवण करने में लगाएं। जब बार बार अभ्यास के द्वारा मन को हम श्रवण करने में लगाएंगे तब निश्चित रूप से मन भी एक दिन ट्रेन हो जाएगा और उसे भी इस कथा में रुचि आने लगेगी, और उस अवस्था में भक्तों हम निश्चित रूप से हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रयास कर सकते हैं। इसलिए किसी भी इंद्रिय भोग को भोगने के लिए मन का साथ देना बहुत आवश्यक है। आप कितने ही स्वादिष्ट वस्तु खा रहे हो, लेकिन अगर बीमार पड़ गए हैं, स्वादिष्ट व्यंजन उपस्थित है परंतु बीमार है, तो फिर उस वस्तु का भोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि मन को नियंत्रित करें और मन को भगवत भक्ति में लगाने के लिए हरि नाम का जप करें। अनियंत्रित इंद्रिय भोग इच्छा के कारण ही जीव का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता रहता है। अनियंत्रित इंद्रिय भोग, कोई नियंत्रण नहीं है। संपूर्ण मात्रा में इंद्रिय भोग में लगा हुआ व्यक्ति, जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं है, वही व्यक्ति को एक जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित करता है। जब शास्त्रों की लगाम होगी, नियमों का उसके ऊपर कुछ प्रभाव रहेगा, तब तो कितनी मात्रा में क्या करना है, कितनी मात्रा में कौन सा कार्य करना है, उसके अनुरूप जब कार्य करेगा, नियमानुसार कार्य करेगा, तब निश्चित रूप से हमारा जीवन है वो सिस्टम से चलेगा। एक दायरे में रहकर करेंगे, किसी नियमों के अधीन रहकर कार्य करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारे सुधरने का संभावना बनी रहती है। इसलिए तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के पशु वध के बारे में भी वेदों में वर्णन आया है कि लोग अनियंत्रित रूप से पशुओं का वध करके मांसाहार करने में लगे थे। तब शास्त्रों ने, जो ऐसे लोग हैं जो, वैसे तो शास्त्रों के हिसाब से पूर्ण रूप से मांसाहार करना वर्जित है, परंतु जो लोग पशु वृत्ति के थे, उस मांसाहार किए बगैर नहीं रह रहे थे, उनके लिए कहा कि आप कम से कम उसको यज्ञ के द्वारा या किसी विशेष प्रकार के अवसर पर उसका भोग करें। उसको लोग आज की तारीख में त्योहार के रूप में मनाने लग गए। उनके जो संदेश वाहक थे, उन्होंने उस नियम को इसलिए लागू किया था कि लोगों के जो भोग करने की प्रवृत्ति है उसको कम किया जाए, परंतु उन्होंने तो उस सिद्धांत को अपने त्योहार के रूप में मनाने लगे और उसको एक आदेश के रूप में मानने लगे कि ऐसा करना अनिवार्य है, क्योंकि उनके जो तथाकथित प्रचारक हैं, उनके मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनको भी इंद्रिय भोग करना था। परंतु जो दिव्य दृष्टि रखने वाले हैं, साधुगण हैं, वो हमें सही से परामर्श दे सकते हैं, सही से मार्गदर्शन कर सकते हैं कि हमें इस समस्त प्रकार के भोग से ऊपर उठने के लिए नियमों के अंतर्गत रहकर कार्य करना बहुत आवश्यक है। जब व्यक्ति के जीवन से नियंत्रण चला जाता है तो पशु की भांति कार्य करने लगता है। किसी भी कार्य को घंटों घंटों सोता रहता है, घंटों घंटों नशा करता रहता है, कहीं समय तक कोई भी इंद्रिय भोग करने के लिए बाध्य होता है। और वही भक्तों हमें अगले जीवन में पशु योनि में जन्म लेने के लिए विवश करेगा। इसलिए शास्त्रों के अनुरूप जीवन यापन करने के लिए अपने आप को निर्देशित करें, अपने आप को इस प्रकार हमें ट्रेंड करना है। वह इंद्रिय विषयों को भोगने के लिए ही इंद्रियों को स्वीकार करता है। इंद्रियों को स्वीकार करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि इंद्रिय विषयों का भोग करने के लिए। अगर हमारे पास कान नहीं होंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, हमारे पास आंखें नहीं होगी तो हम देख नहीं पाएंगे, हमारे पास मुख नहीं होगा तो हम भोजन नहीं कर पाएंगे, हमारे पास नासिका नहीं होगी तो हम सुगंध नहीं ले पाएंगे। इसलिए सारे के सारे इंद्रियों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? भोग करने के लिए। अगर हम इन इंद्रियों का शुद्धिकरण करना चाहते हैं तो भोग वृत्ति से भक्ति मार्ग पर लाना होगा। इस मुख को प्रसाद खिलाने में उपयोग कीजिए, इस आँखों को भगवान के अर्श विग्रहों का दर्शन करने में उपयोग कीजिए, शास्त्रों को पढ़ने में उपयोग कीजिए, इन कानों को कृष्ण कथा का श्रवण करने के लिए, आचार्यों की महिमा का गुणगान सुनने के लिए इस कानों का प्रयोग कीजिए। इस नासिका को भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अर्पित किए गए तुलसी है, फूल है, उनका सुगंध ग्रहण करने के लिए इसका उपयोग कीजिए। इस वाणी का, इस जीवा का भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का यशोगान करने के लिए उसका उपयोग कीजिए। तब निश्चित रूप से भक्तों हमारी इंद्रियां है वो शुद्ध हो जाएगी और एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करने की बजाय हम सीधा इस जीवन से उच्च लोकों में
होते हुए भगवान श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक धाम, वहाँ पर हम जा सकते हैं और वहाँ पर किसी प्रकार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। वहाँ पर पूर्ण आनंद में अवस्था है, जहाँ पर जाकर व्यक्ति पुनः कभी इस भौतिक जगत में लौटने के विषय में विचार भी नहीं करता है। सशब्द से 5 इंद्रियों के अलावा 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, वाणी, उपस्थ और गुदा व 5 प्रकार के प्राणों, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान को भी समझना चाहिए। जीव इन सब का आश्रय लेता है। इन सारी की सारी इंद्रियों के द्वारा जीव भोग करता है और अपने जीवन को उसके अनुरूप भोगता है। दूसरे शब्दों में, यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ता तथा बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं कि अगर हम मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी कुत्ते बिल्ली की भांति जीवन यापन कर रहे हैं, इंद्रिय भोग में, अनेक प्रकार के कार्यों में संलग्न होने का, तो निश्चित रूप से अगला जीवन हमें कुत्ते बिल्लियों का प्राप्त होगा, जिससे उस शरीर में रहते हुए उसी कार्य को और अच्छे ढंग से किया जाए। अगर कोई व्यक्ति मात्र खाने के लिए जी रहा है तो उसको हाथी का शरीर क्यों न प्रदान किया जाए, जिससे वो और अत्यधिक मात्रा में खा सकता है। मनुष्य जीवन में रहते हुए कितना खा पाएगा? अगर उसको भोग करना है तो उसको कबूतर के शरीर में, कुत्ते के शरीर में क्यों न दिया जाए, जिससे वो उस क्षेत्र में और अच्छे से भोग कर सके। अगर उसको नग्न अवस्था में रहने का इच्छा है तो उसको पेड़ योनि में क्यों न शरीर प्रदान किया जाए, जिससे उसको पूरा का पूरा जीवन नग्न अवस्था में ही रहना पड़े। जिसका वह भोग करता है, चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। हमारी चेतना है वो शुद्ध अवस्था में जल की भांति शुद्ध होती है, परंतु जिस प्रकार जल में कोई रंग मिलाने से उस जल का रंग है वो परिवर्तित हो जाता है, उसी भांति हम चेतना का संग कैसा करते हैं उसके अनुरूप हमारी चेतना के ऊपर भी उस संग का आवरण पड़ जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी चेतना को शुद्ध भक्तों के संग में रखें, शुद्ध कार्य करने में लगे, भगवत भक्ति के कार्य करने में लगाएं, जिससे उसका स्थिति है वो शुद्ध बनी रहे। क्योंकि आत्मा इस प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदल जाती है। हालांकि हमारी चेतना शुद्ध है, परंतु भौतिक गुणों के प्रभाव के अनुरूप उसकी स्थिति है वो, उसका प्रभाव है वो बदलता रहता है। वास्तविक चेतना तो श्री कृष्ण भावनामृत है, अतः जब कोई कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। लेकिन यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। हमारी वास्तविक स्थिति तो है कृष्ण का दास, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। परंतु जैसे ही हम भौतिक प्रकृति के संग में आकर अनेक प्रकार के इंद्रिय भोग करने के लिए, अलग अलग इंद्रियों का भोग करने के लिए हम जब उस अनेक पदार्थों का सेवन करते हैं, संग करते हैं, तो उसके अनुरूप हमारे चेतना को बहुत दूषित करते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ता, बिल्ली, शूकर, देवता या 84 लाख योनियों में कोई भी रूप प्राप्त कर सकता है। भक्तों, हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगर हमें इस जीवन में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो अगले जीवन में भी मनुष्य योनि ही प्राप्त होगी। जैसे हमारे कार्य होंगे उसके अनुरूप हमें अगला जीवन प्राप्त होगा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर हम इस शरीर में रहते हुए सात्विक कार्य करेंगे तो उच्च लोकों में, देवताओं के यहाँ पे ब्रह्म लोक तक पर भी जा सकते हैं। अगर राजसिक कार्य करेंगे तो इसी भौतिक शरीर में, मनुष्य शरीर में रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए अनेक प्रकार के भोग कर सकते हैं। और अगर तामसिक कार्य करेंगे तो पशु योनि में, निकृष्ट योनि में जन्म लेने के लिए हमें विवश किया जाएगा। इसलिए हम पर निर्भर करता है कि हम कौन से कार्य करने के लिए अपनी चेतना को लगाते हैं, किसके अनुरूप कार्य करते हैं, वह निश्चित रूप से हमारे अगले जीवन को निर्धारित करेगा। अतः व्यक्ति को सात्विक स्तर पर रहते हुए ऐसा जीवन यापन करना चाहिए जिससे उसे अगला जीवन उच्चतर योनि में प्राप्त हो। अतः भक्तों, हमें चाहिए कि हम इस मानव देह में रहते हुए इस प्रकार के कार्य करें जो हमें उच्च लोकों में जाने के लिए प्रेरित करें, नीचे की योनियों में जाने के लिए या इसी स्तर पर रहने के लिए प्रयासरत न हो। कोई भी बच्चा विद्यालय में, स्कूल जाता है, उत्तरोत्तर प्रगति करने के उद्देश्य से ही जाता है। प्रथम क्लास से द्वितीय, द्वितीय से तृतीय, तृतीय से चतुर्थ। कोई भी व्यक्ति या तो प्रथम क्लास में बैठा नहीं रहना चाहता, या कोई सीनियर केजी, जूनियर केजी, ऐसे नीचे की
तरफ जाने के लिए नहीं जाता है। इसलिए हमें मानव जीवन प्राप्त हुई है, तो हमें उत्तरोत्तर प्रगति करने के उद्देश्य से ही कार्य करना होगा। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम कृष्ण भावना भावी जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को शुद्ध सत्व स्तर पर जीवन यापन करें। वह निश्चित रूप से हमारे अगले जीवन को सही दिशा प्रदान करेगा। जब हम भक्तों का संग करके शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि सात्विक कार्य क्या है, क्योंकि अज्ञानता के कारण आज लोगों को पता ही नहीं है कि वे जो कर रहे हैं वो गलत है। जब हम भक्तों का संग करेंगे तब हमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में श्रवण करेंगे, तब हम जान पाएंगे कि सही कार्य है क्या, क्योंकि आज लोगों को पता ही नहीं है कि सही और गलत में अंतर क्या है। नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, पर स्त्री संग करना, ये सब गलत कार्य है, लोगों को पता ही नहीं है भक्तों। लोग तो अत्यधिक मात्रा में इंद्रिय भोग करने के लिए, नशा करने के लिए पूर्ण रूप से उतारू हैं। बड़े बड़े मार्गदर्शक, बड़े बड़े समाज के जो हीरो हीरोइन है वो भी नशा करने में पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। उनको लगता है कि जितना अधिक नशा करेंगे उतना अधिक हमें शोहरत हासिल होगी, लोगों के सामने प्रशंसा प्राप्त होगी। और आज का मानव समाज ऐसा ही है भक्तों। जो व्यक्ति अत्यधिक नशा करके अनेक प्रकार की उटपटांग हरकतें करते हैं उनको अत्यधिक महत्व देते हैं। लोग उनको पता ही नहीं है कि नशा करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना हमारे जीवन को बर्बाद करके रख देते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण लोग उस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और क्या बताऊं भक्तों, हम तो उस विषय में बात करते हुए भी हमारे हृदय में अनेक प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न होती है कि वो लोग करते किस प्रकार होंगे, अन्य जीवों के ऊपर बहुत ही हृदय कठोर हुआ रहेगा, प्रहार कैसे कर पाते होंगे। हम जब ऐसे वीडियो देखते हैं तब भी हमारा तो हृदय विदीर्ण हो जाता है। और वो बड़े ही निर्दयता के साथ पशुओं को जो तड़प रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, सटपटा रहा है, उसको बड़े ही क्रूरता के साथ उसके ऊपर प्रहार करते हैं और उसको धर्म का नाम देकर अपने कार्य के क्षेत्र में उतारते हैं। भक्तों, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है। उससे भगवान तो क्या, भगवान प्रसन्न होना तो दूर की बात है, उस पशु की इतनी हाय लगती है, इतनी बुरी हाय लगती है कि वह इस जीवन में रहते हुए अनेक प्रकार की पीड़ाओं को सहन करता है। और जब वो मृत्यु होती है तो उसे नरकों में, जिसके बारे में गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख आता है, अनेक प्रकार की यातनाएं भोगता है और उसे अनेक प्रकार की वहाँ पे क्या कहते हैं, 72 हूर या अनेक प्रकार के आनंद की स्थिति में जाने के बजाय भयंकर नरकों में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो अनेक प्रकार से सटपटाता है, बिलखता है, परंतु क्षमा की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए भक्तों, हमें चाहिए कि हमें अपना सात्विक जीवन यापन करते हुए मात्र सात्विक तक ही नहीं बने रहना है, हमें कृष्ण भावना भावी जीवन यापन करते हुए अपने जीवन को कृष्ण भक्ति में लगाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम